हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल फैसेट पार्ट 2। चलिए शुरुआत करते हैं। विथ अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव, अ बिजनेस इज ऑल अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विथ इट्स मार्केट्स एंड और कस्टमर। तो कमर्शियल के अगर पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो क्या बोलता है कि अ बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट, मतलब बिज़नेस है क्या चीज़। बिज़नेस का मतलब ये होता है कि उसमें प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, उसे मैनेज करना, फिर उसको कंट्रोल करना। द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स मार्केट्स एंड और कस्टमर, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलेशनशिप होगा उसके मार्केट्स और कस्टमर्स के साथ। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव के अगर हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बिज़नेस के अंदर में आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, मैनेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप मार्केट्स के साथ या फिर कस्टमर्स के साथ में क्या क्या होने चाहिए, मतलब रिलेशनशिप के साथ में कैसे उसे हम कंट्रोल करें, उसकी प्लानिंग कैसे करें, या फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकती है, मैनेजिंग उसका कैसे हो सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। दूसरी भाषा में ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सारा का सारा फंडा जो है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर आता है। इसके बाद जो है फर्दर मार्केटिंग गुरुज have created the famous piece for goals and services marketing as follows। मतलब मार्केटिंग के जो गुरुज थे उन्होंने कुछ फेमस पीस अपने गोल के लिए और सर्विसेज के लिए फेमस किया। जैसे कि पीस फॉर गुड्स मार्केटिंग, यानी कि गुड्स मार्केटिंग के लिए पीस कौन कौन से हैं। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस, चौथा है प्रमोशंस। ठीक है, तो पीज फॉर सर्विस मार्केटिंग, यानी कि जो पीज है वो सर्विस मार्केटिंग के लिए। सबसे पहली बात हम करते हैं पीपल के लिए, यानी कि लोगों के लिए। तो पीपल, द वे द बिजनेस कनेक्ट विद द कस्टमर्स, मतलब कि जो वे होता है बिजनेस का वो कस्टमर्स को, बिजनेस जो है कस्टमर के साथ में कनेक्ट करने के लिए होता है लोगों को। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस बोले तो फॉर एग्जांपल हाइजीन इज इन अ रेस्टोरेंट। फिजिकल एविडेंस मतलब जैसे आपने कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे अगर आप ढाबे पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा गंदा नज़र आता है, लेकिन अगर आप वहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा रखा जाता है। आपको वहाँ पे पूरी प्लेट भी अच्छे से सर्व करके देंगे, आपको एक नैपकिन देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से फिजिकल एविडेंस होता है, यानी कि उसको हम उस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रोसेसेस में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्व अ कस्टमर, क्यू मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कस्टमर को सर्व करने के लिए कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर क्यू मैनेजमेंट को एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या लिखता है कि इन दिस केस फर्म नीड अवेयरनेस ऑफ द टर्मिनोलॉजीज पर्टेनिंग टू द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल कस्टमर मार्केट। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कर लीजिए आपके अपना एक जो है फर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्म की आपकी बात चल रही है वो आपके जो फर्म के जो कस्टमर्स होंगे, या तो वो कस्टमर्स जो है या फिर आपकी जो मार्केट होगी या तो वो आपके लोकल एरिया में होगी या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है, तो इस आखिरी पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस बात को हम समझते हैं दोबारा से कि फर्म्स नीड अवेयरनेस ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, मतलब कि फर्म को टर्मिनोलॉजीज के ज़रूरत के हिसाब से अवेयरनेस रखनी पड़ेगी
ताकि वो अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंज्यूमर मार्केट की पर्टेनिंग कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। बाकी के फैसेट्स अगले पार्ट में देखेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।